लेक्चर नंबर 13 में हमने आपको बताया था किसके बारे में, आइए एक बार देख लेते हैं। बेटा मैं बताया था आपको ऑक्टोपस मोलस्का के बारे में, फाइलम मोलस्का, अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा, फाइलम एनालिडा। ये हमने बताया था फाइलम एनालिडा क्या होता है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल बता दिए थे। अर्थ्रोपोडा क्या होगा उसके एग्जाम्पल बताए थे, मोलस्का का ये बता दिया था, एग्जाम्पल बताया था, यहाँ तक हो गया था। आज हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा इकाइनोडर्मेटा। लेक्चर नंबर 14 में आज हम पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इकाइनोडर्मेटा क्या है। बेटा मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैप्टर को पढ़ा नहीं रहा हूँ, चैप्टर की सिर्फ समरी दे रहा हूँ, सब कुछ मैं जल्दी जल्दी तेजी तेजी से बता रहा हूँ। क्योंकि हम लोग करते क्या है, क्वेश्चंस के कंपाइल करके, क्वेश्चन को कंपाइल करके कंसेप्ट को समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, मैं समरी देने के चक्कर में ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, ठीक है ना, नहीं तो चैप्टर ये क्या हो गया, खत्म हो गया होता। ठीक है बेटा सुनिएगा। तो आज वाला जो लेक्चर है वो है बेटा फाइलम इकाइनोडर्मेटा। क्या है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। आइए सबसे पहले समझते हैं इकाइनोडर्मेटा के कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं। देखिएगा पहला पॉइंट लिखा है, दीज एनिमल्स हैव एन, these animals have an endoskeleton of calcareous oscills and hence the name Echinodermata. स्पिनी बॉडीड फिगर 4.1 अभी मैं दिखाऊंगा। होता क्या बेटा कि इसके स्केलेटन में एंडोस्केलेटन होता है और कैलकेरियस का बना होता है, कैलकेरियस का बना होता है। और इसको इकाइनोडर्मेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इकाइनो का मतलब होता है बेटा स्पिनी, इकाइनो का मतलब होता है स्पिनी और डर्मेटा का मतलब होता है बेटा बॉडी, मतलब कि स्पिनी बॉडी, बॉडीड अकॉर्डिंग टू इसके, ठीक है ना, स्पिनी बॉडीड हो गया। ठीक है बेटा नेक्स्ट देखिएगा, ऑल आर मरीन हैबिटाट, इसका क्या हो गया, ऑल आर मरीन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होता है। दूसरा द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियल सिमेट्री, जो एडल्ट होता है वो सिमेट्री क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होता है बेटा, प्लीज इसे देखिएगा, रेडियल सिमेट्रिकल। बट लार्वी, लार्वी इसका क्या होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, लार्वी क्या होगा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगा। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स, आपको मैं बता चुका हूं ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद द माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डार्सल सरफेस या डार्सल साइड। The most distinctive features of echinoderm is the presence of water vascular system, presence of water vascular system which help in locomotion, capture and transport of food and respiration, and excretory system is absent. क्या होगा बेटा इसमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होगा, absent होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा तो है क्या कि ये जो एनिमल होता है उसके ऊपर क्या होगा बेटा, एंडोस्केलेटन और कैलकेरियस का बना हुआ ऑसिल्स होगा, ठीक है। और इसका नेम क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा का नाम होता है स्पिनी बॉडी, क्या नाम होता है, स्पिनी बॉडी। दूसरा इसका हैबिटाट क्या होगा, मरीन, ठीक है ना, ऑल, ऑल क्या होगा बेटा, मरीन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होगा। दूसरा एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, एडल्ट क्या होगा, रेडियली सिमेट्रिकल होगा। और क्या होगा, जो लार्वी होगा वो क्या होगा बेटा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगा। और ये क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट एनिमल्स होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा बेटा, कंप्लीट होगा, माउथ का होगा ऊपर होगा, एनस का होगा नीचे होगा, देखो लोअर और वेंट्रल, ठीक है। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन द लोकोमोशन, लोकोमोशन करता है, कैप्चर करता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पिरेशन करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर क्या होगा, अब्सेंट होगा। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब इसका मतलब मेल और फीमेल बोथ आर अलग, मतलब दोनों क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे, मेल और फीमेल दोनों अलग होंगे।
रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअली, रिप्रोडक्शन कैसा होगा बेटा, सेक्सुअली होगा, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन क्या होगा बेटा, बाहर होगा, इंटरनल नहीं होगा, कहाँ होगा, बाहर होगा, ठीक है ना। उसके बाद डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, पानी, लार्वा क्या होगा बेटा, स्विम करता हुआ होगा। एग्जाम्पल क्या होगा, एस्टेरियस मतलब कि स्टार फिश, इकाइनस सी अर्किन, एंटीडन सी लिली, कुकुरिया कुकुमरिया कुकुमेरिया सी कुकुम्बर एंड ओफायरा ब्रीटल स्टार, ब्रीसल या ब्रीटल स्टार। तो ये है बेटा हमारा इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आइए हम इसका डायग्राम देखते हैं बेटा। तो ये है डायग्राम इकाइनोडर्मेटा का। देखिए, आप देखेंगे तो इसके सरफेस पे ये वाला ऐसा स्पिनी पूरे सरफेस पे दिख रहा है ऐसे, क्या आपको ऐसा दिख रहा है क्या? जी सर, ऐसा दिख रहा है। तो ये जो होगा बेटा, इकाइनोडर्मेट का मतलब क्या होता है? इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होगा? इकाइनो का मीन्स होगा बेटा स्पिनी, और डर्मेटा का मतलब क्या होगा बेटा, बॉडी। ऐसे फाइलम जिसके ऊपर क्या होगा, स्पिनी होगा, कांटा होगा, उसे हम क्या बोल देते हैं, इकाइनोडर्मेटा। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है इसका नाम क्या है बेटा, स्टार फिश। स्टार फिश जो आता है इकाइनोडर्मेट्स के अंदर। दूसरा क्या है बेटा, देखिएगा, दूसरा है ओफायरा, ओफ्यूरा, ओफ्यूरा मतलब इसको कॉमन नेम में क्या कहते हैं, स्टार फिश कहते हैं। और ये क्या हो गया, एस्टेरियस साइंटिफिक नेम हो गया ओफ्यूरा। ये है बेटा ओफ्यूरा, इसका भी क्या होगा आप देखेंगे, इसमें भी क्या है बेटा, स्पिनी आपको दिखाई देगा। क्या है बेटा, ये इसके ऊपर ऐसे स्पिनी लगा है ऐसे, देखिएगा। ठीक है, ये हो गया ओफायरा, मतलब कि इनमें भी क्या होता है, स्पिनी होता है। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं स्पिनी वाले। कैसे होते हैं, स्पिनी होते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है बेटा हमारा इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो हमारा जो अगला फाइलम आएगा उसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। क्या नाम है बेटा, हेमिकॉर्डेटा, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर फाइलम कार्डेटा। हेमिकॉर्डेटा किसके अंदर कंसीडर किया जाता है, कार्डेटा के अंदर सब फाइलम होगा हेमिकॉर्डेटा। बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कार्डेटा। बट लेकिन अभी क्या है, अर्लियर का मतलब पुराने टाइम में इसे कंसीडर किया जाता था कार्डेटा में, और सब फाइलम क्या था, हेमिकॉर्डेटा था। बट अब क्या करते हैं, उसे अंडर नॉन कार्डेटा के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। हेमिकॉर्डेटा have a rudimentary structure in the collar region called stomach card। कॉलर होगा स्टोम कार्ड, ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटो कार्ड, नोटो कार्ड जैसा क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। दिस फाइलम This phylum consists of a small group of worm-like marine animals with organ system level of organizations. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. The body is cylindrical and composed of an anterior proboscis, a collar and a longer trunk. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर 4.1 अभी मैं दिखाने वाला हूँ।
Circulatory system is a open type. Respiration take place through gills. Excretory organ is a proboscis gland. Sexes are separate. Fertilizations क्या होगा? External. Development is a indirect. Then क्या होगा? Example Blenoglasses and Cycloglasses. Sac सैक्लोग्लासेस या सैक्लोसस। ठीक है ना? तो ये है बेटा हमारा हेमी कार्डेटा। फिर से समझेंगे कि हेमी कार्डेटा में होगा क्या। ठीक है, देखिएगा। Hemichordata was earlier considered as subphylum under the hemiphyllum under the phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-Chordata। कह रहा है बेटा कि सबसे जब पुराने टाइम था, अर्लियर का मतलब होता है पुराने टाइम, पुराने समय में फाइलम जो हेमिकार्डेटा था, तो फाइलम हेमिकार्डेटा जो था बेटा वो किसमें कंसीडर किया जाता था? वो कंसीडर किया जाता था फाइलम कार्डेटा में। बट अभी क्या हुआ है, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं नॉन कार्डेटा में। सॉरी, किसमें करते हैं बेटा? नॉन कार्डेटा के अंदर। ठीक है। हेमिकार्डेटा हैव ए rudimentary structure in the collar regions called स्टोम कार्ड। स्टोम कार्ड होता है ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू द नोटोकार्ड। जो इनमें कॉलर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? नोटोकार्ड जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना? उसके बाद क्या है? दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक। इस फाइलम में क्या होते हैं? स्मॉल ग्रुप होते हैं वर्म लाइक। ठीक है। मरीन, देखिएगा, मरीन एनिमल्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। कैसा इसमें ऑर्गेनाइजेशन होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होगा। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा और सिलोमेट होगा। ठीक है। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल। बॉडी कैसा होता है? सिलेंड्रिकल and is composed of an anterior proboscis, a collar and long trunk। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है। रेस्पिरेशन कैसा होगा? रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू द गिल्स। कोई पूछेगा हेमी का डेटा में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, तो बोलना है गिल्स के थ्रू। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा? प्रोबियोसिस ग्लैंड। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल्स बेलेनोग्लासेस एंड सैग्लोसस। ठीक है। आइए इसका हम डायग्राम देखते हैं। यह है बेटा हेमिकार्डेटा का डायग्राम। देखिएगा, ये क्या है? हेमिकार्डेटा का डायग्राम है। सॉरी यार, एक मिनट बेटा, एक मिनट, सॉरी। हाँ, देखिएगा बेटा, तो इसका जो नाम है वो है बेटा हेमिकार्डेटा। तो हेमिकार्डेटा का एग्जाम्पल क्या होता है? बेलेनोग्लासेस। क्या होता है? बेलेनोग्लासेस होता है। ठीक है। देखिएगा, ये वाला जो रीजन है, ये
प्रोबियोसिस, देखेंगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये इस वाले को हेमिकार्डेटा बोलते हैं। सबसे ऊपर प्रोबियोसिस है, उसके बाद से ये वाला कॉलर रीजन हो गया, प्रोबियोसिस कॉलर, प्रोबियोसिस हो गया, कॉलर हो गया। ये वाला रीजन क्या हो गया बेटा, सारे के सारे ट्रंक हो गए, ट्रंक। ट्रंक हो गया, कॉलर हो गया, ठीक है। और इसे हम टेल बोल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है बेटा हेमिकॉर्डेटा का, एग्जाम्पल है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, बैलेनो ग्लासेस, ग्लासेस, ठीक है ना। तो बैलेनो ग्लासेस का ये एग्जाम्पल हो गया। अगला जो हमारा फाइलम होगा बेटा, नेक्स्ट फाइलम है वो है फाइलम कार्डेटा। अगला जो हमारा फाइलम है बेटा वो है फाइलम कार्डेटा, ठीक है। फाइलम कार्डेटा क्या होता है ये समझेंगे बेटा सबसे पहले। तो आप कभी सुने होंगे कि कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बारे में। ऐसे एनिमल जिनमें क्या होता है, हड्डी प्रेजेंट होता है उसे कार्डेटा कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कार्डेटा और नॉन कार्डेटा। और दूसरा क्या होता है बेटा, जिसमें हड्डी नहीं पाई जाती है उसे कहते हैं नॉन कार्डेटा। बताइएगा, हम लोग कार्डेटा के अंदर आएंगे या नॉन कार्डेटा के अंदर आएंगे? कार्डेटा के अंदर आएंगे। आइए हम इसको समझते हैं बेटा। तो पहला जो पॉइंट लिखा है इसमें, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कार्डेटा are fundamentally characterized by the presence of notochord, presence of notochord, a dorsal hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slit according to figure 4.16। मतलब कि फाइलम कार्डेटा हम उसी को कह सकते हैं जिसमें नोटो कार्ड होगा, डार्सल होगा और हालो नर्व कार्ड होगा, पेयर्ड फेरिंग्स गिल होगा और गिल स्लिट होगा। उसे हम क्या बोलेंगे, कार्डेटा। दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। कैसा होता है बेटा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दे पोजेसेस पोस्ट एनल टेल एंड पोस्ट एनल टेल होगा और क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। देखिएगा, तो ये वाला क्या है बेटा, नोटो कार्ड, नर्व कार्ड, गिल स्लिट और पोस्ट एनल टेल। तो ये जो एनिमल होगा वो इसके पास, जिसके पास भी नर्व कार्ड, नोटो कार्ड, गिल स्लिट और पोस्ट एनल टेल पाए जाएंगे, वो किसके अंदर आएंगे, ये सारे केप्ट हो जाएंगे कार्डेटा के अंदर। किसके अंदर आ जाएंगे, कार्डेटा के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये गिल स्लिट है, गिल स्लिट, पोस्ट एनल टेल, नर्व कार्ड, नोटो कार्ड, ये किसके अंदर आएंगे बेटा, कार्डेटा के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर से हम देखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे बेटा कि है क्या इसके अंदर। तो सबसे पहला अपन क्या कर रहे हैं बेटा, कार्डेटा को हम देख रहे हैं, कार्डेटा के अंदर क्या क्या होगा। तो आप देखोगे तो कार्डेटा का मतलब होगा जिसके पास नर्व कार्ड होगा, नर्व कार्ड होगा, नोटो कार्ड होगा, पोस्ट एनल टेल होगा, गिल स्लिट होगा, वो बेटा किसके अंदर आएंगे, कार्डेटा के अंदर आएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे, कार्डेटा के अंदर, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा हमारा कार्डेटा। दूसरा, अब हम समझेंगे कार्डेटा और नॉन कार्डेटा क्या होता है। कार्डेटा और नॉन कार्डेटा क्या होता है, ठीक है। तो कार्डेटा का मतलब क्या होगा, देखिएगा, नोटो कार्ड प्रेजेंट और उधर क्या है, नोटो कार्ड अब्सेंट। मतलब जिसमें नोटो कार्ड प्रेजेंट होगा,
जिसमें नोटोकार्ड क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा, वो हो जाएगा कार्डेट्स, और जिसके अंदर नहीं होगा वो हो जाएगा नॉन कार्डेटा। क्या हो जाएगा ना, नोटो का मतलब नॉन कार्ड डेटा। देखिएगा, नोटो कार्ड प्रेजेंट है इधर, नोटो कार्ड अब्सेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डार्सल, हॉलो एंड सिंगल। इनमें क्या होगा, जो सीएनएस होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, वो डार्सल होगा और हॉलो और सिंगल होगा। इधर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। डबल होगा इसमें। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट। इसमें गिल स्लिट्स आर absent। हार्ट इज वेंट्रल और इधर हार्ट इज डार्सल, इफ अगर प्रेजेंट होगा तो। ए पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल इज absent। क्या क्या है, नोटो कार्ड प्रेजेंट है इसमें, नोटो कार्ड अब्सेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होगा, उधर वेंट्रल होगा, ये हॉलो होगा, वो सॉलिड होगा, ये सिंगल होगा, ये डबल होगा। फेरिंग्स क्या होता है, बाय गिल स्लिट्स होता है, इधर गिल स्लिट्स क्या होगा, अब्सेंट होगा। हार्ट क्या होगा बेटा, वेंट्रल होगा, हार्ट क्या होगा, डॉर्सल होगा अगर प्रेजेंट होगा तो। और पोस्ट एनल पार्ट टेल प्रेजेंट होगा, इधर पोस्ट एनल क्या होगा, अब्सेंट होगा। ठीक है ना। तो ये है बेटा हमारा कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के अंदर। अब इधर देखिएगा, आप इधर देखेंगे तो इधर लिखा है बेटा नर्व कार्ड और नोटो कार्ड। अब ये देखिए क्या लिखा है, नोटो कार्ड प्रेजेंट। अगर नोटो कार्ड प्रेजेंट है तो कार्डेटा, अगर अब्सेंट है तो नॉन कार्डेटा। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या बेटा। अगला जो हमारा अगला जो हेडिंग वो है वर्टिब्रेटा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा हमारा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को डिवीजन किया गया है दो भागों में। एक का नाम है एग्नेथा, दूसरे का नाम है गैंथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब क्या होगा, लैक जॉ। ऐसा वर्टिब्रेट्स या ऐसा एनिमल जिनमें जॉ क्या होगा, नहीं होगा। इधर क्या होगा बेटा, वियर्स जॉ। तो इसका क्लास क्या होगा, साइक्लोस्टोमेटा। एग्नेथा का क्लास क्या हो जाएगा, साइक्लोस्टोमेटा। और गैंथोस्टोमेटा का क्लास क्या होगा, पीसेस। दूसरा क्या होगा, टेट्रापोडा। पीसेस, टेट्रापोडा। पीसेस का मतलब क्या होगा, ऐसे मछली जो क्या होगा, फिन्स को बियर करेगी। तो इसका क्लास क्या होगा, कॉन्ड्रियोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स। टेट्रापोडा में बियर लिम्स, जिसमें क्या होगा बेटा, लिम्स होगा, फिंगर होगा, उससे हम क्या बोल लेंगे, टेट्रापोडा। तो इसमें क्या होगा, आराम। क्या हो गया बेटा, आराम। एम्फीबियन, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबीज और मैमल्स। ये क्या हो गया बेटा हमारा, एक क्लास हो गया वर्टिब्रेटा का। क्या हो गया, वर्टिब्रेटा का ये क्लास हो गया। ठीक है, आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, आइए अब हम अगला देखते हैं, पढ़ेंगे फर्स्ट वाला, साइक्लोस्टोमेटा। क्या पढ़ेंगे बेटा, साइक्लोस्टोमेटा। देखिए, पहला है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है ये हम समझते हैं बेटा। देखिएगा, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। ये क्या होता है, किसी फिश के ऊपर एक्टोपैरासाइट होता है। दे हैव एन दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर गिल स्लिट। पूछेगा किसमें 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है, तो आप बोलिएगा साइक्लोस्टोमेटा। देन फॉर रेस्पिरेशन cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaw। बताया चला कि साइक्लोस्टोम का एगेंथोस्टोमेटा का मतलब क्या होता है, जॉ मतलब लैक जॉ, विदाउट जॉ होगा। देयर बॉडी इज डेवलप्ड डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। Cranium and vertebral column are cartilaginous. Circulation is of closed type. Cyclostomes are marine but migrate for spawning
टू फ्रेश वाटर, माइग्रेट कर जाती है बेटा मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में। आफ्टर स्पोइंग विदिन विदिन ए फ्यू डेज दे डाई, और वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। देयर लार्वी आफ्टर देयर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन, इसका बेटा मेटामॉर्फोसिस होगा, वो ओशियन में लौट जाए। एग्जाम्पल क्या होगा, पेट्रोमाइजान उसका होता है लेम्प्रे, और मैगजाइन मतलब कि हैग फिश। क्या हो गया ये, हैग फिश हो गया। तो ये है बेटा साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का ये है बेटा हमारा एग्जाम्पल। देखिएगा लिखा है जॉ लेस वर्टिब्रेट्स, इनमें क्या है बेटा, जॉ नहीं है। देखिएगा सबसे पहला क्या है बेटा, इनमें जॉ नहीं है, जॉ लेस है। दूसरा क्या है बेटा, ये फिन्स है, फिन्स है। दूसरा बेटा ये क्या है, 6 to 15 पेयर गिल स्लीट है इनके पास, गिल स्लीट से। देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 6 से क्या होगा, 15 पेयर गिल स्लिट्स होगा। और ये क्या होगा बेटा, माउथ हो गया, और माउथ में कैसा होगा, माउथ होगा बेटा जॉलेश, माउथ क्या हो जाएगा, जॉलेश हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये है बेटा हमारा जॉलेस वर्टिब्रेट, जिसका नाम पेट्रोमाइजान। पेट्रोमाइजान का डायग्राम क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है बेटा, आइए अब हम नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम है बेटा हमारा कॉन्ड्रियोसाइट्स। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है वो है कॉन्ड्रियोसाइट। उसको बेटा हम लोग, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।